20 फरवरी को लखनऊ के रमाबाई मैदान में होने वाले शिक्षा मित्रों के महासम्मेलन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी शिक्षा मित्र बड़ा आंदोलन कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर चुके हैं। शिक्षा मित्रों का कहना है कि जब वह 10,000 के मानदेय पर काम करते हैं तो पढ़ाने के लिए योग्य हो जाते हैं, लेकिन वहीं 40,000 के वेतन के लिए उनको अयोग्य माना जाता है। इससे सरकार की दोहरी नीति स्पष्ट हो रही है। अगर शिक्षा मित्रों की माने तो 2017 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने शिक्षा मित्रों की हर संभव मदद करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं की। शिक्षा मित्रों ने टीईटी से छूट दिलाने, समान कार्य समान वेतन की तर्ज पर मानदेय बढ़ाने और अध्यादेश जारी कर उनकी समस्या के स्थायी समाधान का रास्ता निकालने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समायोजन की मांग को लेकर शिक्षा मित्र आंदोलनरत हैं। पिछले दिनों उन्होंने विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। इसके बाद शिक्षा मित्रों ने व्यापक आंदोलन की घोषणा कर दी। सरकार से बातचीत भी हुई, लेकिन उचित मानदेय न देने पर वार्ता विफल हो गई। इसी को लेकर लखनऊ के रमाबाई मैदान में 20 फरवरी को शिक्षा मित्रों का महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें शिक्षा मित्र अपने परिवार के साथ लखनऊ के रमाबाई मैदान में पहुंचेंगे। इसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, इसको लेकर जब हमने सैसवान ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मसूदपुर में सेवारत शिक्षा मित्र व उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा से बात की, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। आखिर शिक्षा मित्रों के पास ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है? लखनऊ में भी 20 फरवरी को एक महापंचायत का ऐलान किया गया, क्या तैयारियां चल रही हैं? मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा, प्राथमिक विद्यालय मसूदपुर शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ से जिला उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा मित्रों के साथ बहुत ही विषम परिस्थितियां रही हैं, जिसमें बहुत से शिक्षा मित्र शहीद हो चुके हैं। और शिक्षा मित्रों ने एक रणनीति बनाई है कि हम ये सभी शिक्षा मित्र एकजुट होकर महासम्मेलन का आयोजन करें, जो कि लखनऊ में 20 फरवरी के लिए आयोजित है। सभी शिक्षा मित्र अपने सपरिवार ससंबंधी सहित लखनऊ की धरती पर जा रहे हैं और इस महासम्मेलन में हम सरकार को ये बताने का प्रयास करेंगे कि हमारे साथ में हो रही अनियमितताओं के कारण आज शिक्षा मित्र विषम परिस्थितियों में तंगी हाल में जी रहा है, जिसमें 10,000 रुपए के मानदेय पर काम करना बहुत ही मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमें जनवरी के माह में 15 दिन कार्य किया है, तो 15 दिन ही का वेतन हमें दिया जाएगा, जो कि मानदेय के रूप में 5,000 रुपए हमें प्राप्त होगा। तो हम ने जून में भी कार्य किया, जो कि 15 दिन कार्य किया, तो जून में जबकि ऐसा जियो है कि सरकार 15 दिन के लगभग काम कराती है तो पूरे माह का मानदेय देती है। ना तो हमें जून में पूरे माह का मानदेय मिलता है और ना ही हमें जनवरी में पूरे माह का मानदेय मिल रहा है, केवल मात्र 5,000 रुपए मिलेंगे। अब बात आती है ये कि क्या 10,000 रुपए में शिक्षा मित्र अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, जिसके ऊपर 4-5 जिंदगियों का भार बोझ है। तो ऐसी स्थिति में हम सरकार से मांग करते हैं, 20 वर्षों की कठोर परिश्रम के बाद जो शिक्षा मित्र का समायोजन रद्द हो गया किन्हीं अनियमितताओं के कारण, तो हम इस सरकार से अपील करते हैं कि सरकार हमारे साथ सामंजस्य बनाते हुए हमारा समायोजन पुनः बहाल करे, या हमें कोई ऐसा प्रावधान लाए, अध्यादेश लाकर, जिससे कि शिक्षा मित्रों का जीवन बचाया जा सके, इनके परिवारों में खुशहाली आए। यही हमारी सरकार से विनम्र प्रार्थना है। इसी के तहत हम लखनऊ की धरती पर सभी शिक्षा मित्र परिवार सहित महासम्मेलन करने जा रहे हैं, जिससे शिक्षा मित्र सभी सरकार के अनुयायियों को आमंत्रित कर रहे हैं, वो आए और हमारी परेशानियों को देखें। जो हमारे शिक्षा मित्र साथी शहीद हो गए, उनके परिवारों के लिए भी भरण पोषण का इंतजाम सरकार करे, ऐसी आशा के साथ हम लखनऊ की धरती पर सभी शिक्षा मित्र परिवार सहित जा रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा, सैसवान ब्लॉक की बात करें तो कितने शिक्षा मित्र वहां पर जाएंगे? सैसवान से लगभग 300 के आसपास शिक्षा मित्र हैं, तो 300 शिक्षा मित्र अपने परिवार के सहित जा रहे हैं, जिसमें लगभग सैसवान से संख्या मैं मानता हूँ 1,000 के समथिंग संख्या जाएगी। अच्छा, देखा जाता है कि शिक्षा मित्रों के साथ बड़े ही दुर्व्यवहार किया जाता है, कहीं ना कहीं इनको मानसिक उत्पीड़न भी इनका किया जाता है, जबकि अगर देखा जाए विद्यालय में तो सबसे अधिक मेहनत जो है शिक्षा मित्र ही करते हैं। अब हम आपको बता दें कि शिक्षा मित्र की योजना सन 2000 के आसपास आई थी। अटल जी और माननीय कल्याण सिंह की जब यूपी में सरकार थी, तब ये योजना आई।
हम इनके दत्तक पुत्र कहलाते हैं, वास्तव में हम इनके दत्तक पुत्र कहलाते हैं। लेकिन माननीय कल्याण सिंह जी भी हमारे बीच नहीं रहे, माननीय अटल जी भी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज इनके पौधे विद्यालय में सूख रहे हैं, इनके परिवार सूख रहे हैं। इनको हरा भरा करने की जिम्मेदारी उनके द्वारा, बीजेपी के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है राज्य में और केंद्र में, डबल इंजन की सरकार है। तो हम इन डबल इंजन की सरकार से पुनः ये आशा करते हैं कि इनके भविष्य को उज्जवल बनाने हेतु अपनी तरफ से कार्रवाई करें। अगर देखा जाए 2017 से पहले तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार नहीं थी उत्तर प्रदेश में, उस समय भी इनको और उच्च श्रेणी में पहुंचाने का जो है वायदा किया था, लेकिन आज देखा जाए तो मानदेय एक ना के बराबर रह गया, 10,000 रुपये मानदेय। जब हमारा समायोजन 25 जुलाई 2017 को निरस्त हुआ था तो उस समय हमारी सरकार ने 3 महीने में इनका वायदा किया था कि 3 महीने में हम इनको ससम्मान हक दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज 2023 आ गई और चुनाव भी सर पर है, तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि अब वो 3 महीने का जो वायदा किया था वो अब आकर पूरा कर दें, तो हम पर बड़ी कृपा होगी। कोरोना काल में भी देखा जाए तो कई शिक्षा मित्रों की डेथ हो गई या कई शिक्षा मित्र आत्महत्या भी कर चुके हैं, उनका जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। तो किस तरीके से क्या उनके परिवार की कोई मदद की जा रही है, या सरकार द्वारा क्या कोई भविष्य में ऐसी कोई है जो आपको परमानेंट करने का कोई विचार है? अभी तक सरकार के पास ऐसी कोई योजना हमें दिखाई नहीं पड़ती कि जो शिक्षा मित्र शहीद हो गए उनके परिवारों को भरण पोषण के लिए कुछ किया जाए। जैसे अग्निवीर सरकार ने लगाए हैं, उन्हें 4 वर्ष के दौरान 20-20 लाख या 15-15 लाख रुपए भी दिया जाएगा। तो मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि जो शिक्षा मित्र शहीद हो गए, कम से कम परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकार में नौकरी दें और उनके लिए आर्थिक लाभ भी दिया जाए, जैसे कि पेट्रोल पंप है या कोई और अन्य माध्यम से सरकार उनके परिवार को सहायता पहुंचाए। धन्यवाद। क्या लगता है 20 फरवरी की महापंचायत के बाद क्या कोई निर्णय लेगी सरकार? 20 फरवरी के लिए महासम्मेलन का आयोजन है, जिसमें उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ प्लस वेलफेयर एसोसिएशन दोनों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन के साथ एक संयुक्त मोर्चा बना है, जिसके तहत शिक्षा मित्र से आह्वान किया गया है लखनऊ की धरती पर आए, रमाबाई पार्क मैदान में सब परिवार आए और सरकार को ये दिखाने का प्रयास करें कि हम वास्तव में एकजुट हैं और एकजुट थे और एकजुट रहेंगे। सरकार हमारी सुने, हमारी पीड़ा को समझे। हालांकि योगी जी और माननीय मोदी जी दोनों को ये अवगत है कि शिक्षा मित्र वास्तव में बेहद हताशा में जी रहा है और उनके जीवन को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की ही है, क्योंकि वो हमारे मुखिया हैं, वो हमारे आका हैं। तो उन्हें प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन की रक्षा की जाए। अभी जनवरी में भी एक महापंचायत हुई थी लखनऊ में, क्या निष्कर्ष निकला उसका? 12 जनवरी के लिए शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ से शिक्षा मित्र जगाओ अभियान के तहत रैली की गई थी, जिसमें शिक्षा मित्रों ने ये दिखाया कि हम वास्तव में कितने पीड़ित हैं, कितने शोषित हैं। तो हम अपनी पीड़ा सरकार तक पहुंचाने में कामयाब रहे और हमारा वो सम्मेलन वास्तव में सफल रहा। अब क्या लगता है, क्या कोई निर्णय लिया जाएगा या फिर ये जैसे जैसे आगामी चुनाव देखने को मिलते हैं एक तरीके से दबाव बनाया जाता है सरकार पे? कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाव बनाया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम दबाव क्या बनाएंगे? हालांकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। वास्तव में हमने 20 वर्ष तक विद्यालयों में अपने कार्य को अंजाम दिया है। विद्यालय के ताले खोले, एकल विद्यालयों को चलाया और विद्यालय के ताले खोलने से लेकर अब तक हम अपनी जिम्मेदारी के साथ, पूर्ण न्याय के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे साथ में भी न्याय होना चाहिए। क्या लगता है, जहां विद्यालय में जो सहायक अध्यापक हैं या प्रधानाचार्य हैं उनका वेतन आज देखा जाए और शिक्षा मित्रों का वेतन देखा जाए और कार्यों की तुलना की जाए, तो कहीं भी जो सहायक अध्यापक हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनकी तुलना में शिक्षा मित्र अधिक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको वेतन के नाम पे या मानदेय के नाम पे 10,000 रुपए दिया जा रहा है। तो कैसा आकलन किया जाता है? अब ये तो विषय बहुत ही गंभीर है। ऐसे विषय पर सरकार को सोचना ही चाहिए और सरकार को सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि एक शिक्षा मित्र भी वही कार्य कर रहा है। और हालांकि हमारा एनसीईआरटी के तहत शिक्षा मित्रों की गणना शिक्षक के रूप में केंद्र सरकार को भी प्रेषित की जाती है समय समय पर, लेकिन मानदेय के रूप में हमें केवल 10,000 रुपये दिया जाता है। पूर्व की गवर्नमेंट ने शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया था और उसमें शिक्षा मित्र लगभग 42-43 हजार रुपये के समकक्ष वेतन पाता था, लेकिन वर्तमान सरकार आज हमें केवल 10,000 रुपये मानदेय के रूप में दे रही है। ये सोचनीय प्रश्न है।
अच्छा, एक निर्धारित भी एक योग्यता निर्धारित की थी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कि टेट क्वालिफाई करने के बाद इनको परमानेंट कर दिया जाएगा, क्या कुछ ऐसा कुछ हुआ क्या? अब इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा मित्रों के साथ में जो शिक्षा मित्र टेट थे, मैं भी हालांकि टेट क्वालिफाइड हूँ, 3 बार मैंने टेट क्वालिफाइड कर लिया, लेकिन मेरे साथ में भी ऐसा अन्याय हुआ कि जब शिक्षा मित्रों के लिए सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन किया गया तो उसमें जो परीक्षा की गई थी वो 0 कट ऑफ पर परीक्षा की गई थी और उसके बाद 60-65% पर कट ऑफ लगा दी गई, जिसमें शिक्षा मित्र 1-2 नंबर से अगर रह गए तो उनके लिए कोई वरीयता नहीं मिल पाई। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि शिक्षा मित्रों को 25 नंबर का वेटेज दिया जाए, वो भी वेटेज शिक्षा मित्रों को नहीं मिल पाया। क्या लगता है, योग्यता से कहीं अधिक महत्व अनुभव रखता है? और शिक्षा मित्रों को तो पहले से ही अनुभव है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना काफी टिपिकल होता है, ऐसे में कैसे सामंजस्य बैठता है? अब इस स्थिति में तो मैं यही कहूंगा कि अगर 20 वर्ष की तपस्या के बाद 20 वर्ष विद्यालय में पढ़ाने के बाद भी शिक्षा मित्रों को अयोग्य समझा जाता है तो ये तो एक मानसिकता का सवाल है। ऐसी मानसिकता शिक्षा मित्रों के प्रति ना तो समाज के किसी भी बंदे को रखनी चाहिए, ना ही सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि 20 वर्ष काम करने के बाद आदमी वास्तव में पूर्ण तरह से परिपक्व हो जाता है। जहां जिस देश में जज भी जो अनुभव के आधार पर बना दिए जाते हैं और उस देश में शिक्षा मित्र 20 वर्षों की तपस्या करने के बाद शिक्षक बनने के काबिल नहीं है, ये तो सोचनीय प्रश्न है। एक देखा जाए तो सामाजिक स्तर या सामाजिक मानसिक प्रताड़ना भी इसको समझा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी, किस प्रकार इसको देखेंगे? वैसे हम तो इसको ये मानते हैं कि हमारा वास्तव में सामाजिक, आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है और इस शोषण से हमें आज़ादी दिलानी चाहिए, जिसकी वजह से शिक्षा मित्र पूर्ण मनोयोग और संपूर्ण वेदना के साथ विद्यालय में कार्य करें और अपने देश को उज्जवल भविष्य बनाने के हेतु इन बच्चों में वो सभी सर्वांगीण विकास करते हुए अपने देश को कामयाबी की ओर ले जाए और जिससे हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र कहलाए। इसी आशा के साथ मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि सरकार हमारे बारे में सोचे।